हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अभी चैप्टर नंबर 8 का फिगर इट आउट इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन तो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो अभी सबसे पहला फिगर आउट देखेंगे जो कि है पेज नंबर 176 और 177 पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए मेथड वाइज अच्छे से राइटिंग में लिख के। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पे भी सेम थियोरेटिकल लिखना है, आपको कहीं भी डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। और ये इस वीडियो में आंसर मैंने पहले से इसलिए मेंशन किया ताकि वीडियो की लेंथ कम हो और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रॉब्लम। सो Tezin drinks a half glass of milk every day. How much glasses of milk does he drink in a week? How many glasses of milk did he drink in a month of the Jan? अभी जनवरी मंथ में 31 डेज रहते हैं। सो इसी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज पर द गिवन ग्लास ऑफ मिल्क ड्रैंक एवरी डे। अभी जो ये तेंजिन था, ये हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरीडे पीता था। सो ग्लास ऑफ मिल्क ड्रैंक एवरीडे हाफ। देन ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रैंक इन अ वीक। तो अगर एक दिन में हाफ ग्लास पीता है तो 7 दिन में कितना पिएगा, हाफ इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैंने कहा था 7 के नीचे 1। सो 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2। सो ये पूरे वीक में कितने ग्लासेस ड्रिंक पीता है, 7/2 पूरे वीक में पीता है। अभी डेज इन अ मंथ जनवरी, जनवरी में कितने डेज रहते हैं, 31। सो ग्लासेस ऑफ द मिल्क ड्रैंक इन अ मंथ ऑफ जैन, तो कितने होंगे, 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 1/2। सो आंसर क्या आ जाएगा, 31 1 जा 31 2 एज इट इज। इसको अभी मिक्स फ्रैक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में अपना ये टॉपिक रह गया था। अभी ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो 31 को यहाँ पे मैं सिंपली 31 को यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो 2 1 जा 2, 31 माइनस 2 आंसर 1, अगेन 1 डाउन, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। तो आपको एक चीज रखना है, आपको एक पैटर्न लिखना है। पैटर्न कौन सा लिखना है आपको, कोएफिशिएंट साइड में ये जो सबसे ऊपर रहता है ये कोएफिशिएंट रहता है, ये जो सबसे नीचे रहता है ये रिमाइंडर रहता है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डिवाइजर है, और ये जो है ये डिविडेंड होता है, जो डिवाइड होता है डिविडेंड। ठीक है, तो आपको इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में आपको कैसे लिखना है, साइड में कोएफिशिएंट, ऊपर रिमाइंडर लिखना है आपको, और नीचे आपको डिवाइजर रखना है। क्या रखना है, डिवाइजर आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31। तो ये हो गया 31/2, दैट्स इट। तो अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ टीम ऑफ द वर्कर कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल इन 8 डेज। अभी एक वाटर का कैनल रहता है जहाँ पे हम वाटर का स्टोरेज रहता है अपना, बेसिकली जो डैम का पानी रहता है वो कैनल के थ्रू हम फार्म में क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। सो अ टीम ऑफ द वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल इन 8 डेज। अभी 1 किलोमीटर का जो कैनल है वो 8 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। सो इन अ 1 डे द टीम कैन मेक फिल इन द ब्लैंक किलोमीटर of water canal. If they work 5 days a week, they can make fill in the blank kilometer of water in a week. Okay, so जहाँ पे ये जो जगह बची है वहाँ पे आप आंसर फिल करेंगे। The length of the canal made by the worker in 8 days. अभी 8 डेज में उन्होंने 1 किलोमीटर की लेंथ का कैनल कंस्ट्रक्ट किया है, बिल्ड किया है। अभी द लेंथ ऑफ द कैनल मेड बाय द वर्कर इन 1 डे। अभी देखो यहाँ पे टोटल कितना 1 किलोमीटर का काम हुआ है, कितने डेज में, 8 डेज में। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 1/8 किलोमीटर। अभी फ्रैक्शन में, क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर का जो कैनल है वो बनाने के लिए कितने वर्कर्स ने कितने दिन लिए, 8 डेज लिए। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 1/8 किलोमीटर। सो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 1/8 किलोमीटर। बाय वर्किंग 5 डेज इन ए वीक। अभी पूरे वीक उन्होंने 5 दिन में कितना, सबसे पहले तो आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, द टीम कैन मेक हाउ मच, 1/8 किलोमीटर वाटर कैनल। तो उन्होंने कंप्लीटली कितना किलोमीटर का कैनल बनाया, 1/8 किलोमीटर का कैनल बनाया। उसके बाद अभी इफ दे वर्क 5 डेज अ वीक, अभी वो वीक में 5 दिन उन्होंने काम किया है, तो अभी एक वीक में कितना हुआ, 1/8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, एक दिन में। तो अभी 5 दिन में कितना, एक दिन में अगर 1/8 किलोमीटर है तो 5 दिन में 5 इंटू 1/8, अगेन आंसर 5 इंटू 1 5, 8 एज इट इज। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सिंपल फ्रैक्शन है वो जो समझना है कि सबसे पहले द लेंथ ऑफ द कैनल क्या था, 8 डेज में कितना, 1 किलोमीटर। ओके, तो द लेंथ ऑफ द कैनल मेड बाय वर्कर इन 1 डे, तो 1 डे में उन्होंने कितना बनाया, 1/8। ठीक है, अभी तो ऐसे आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड के प्रॉब्लम के बारे में बाद में आता है आपका थर्ड प्रॉब्लम। सो मंजू एंड टू ऑफ हर नेबर बाय 5 लीटर ऑफ ऑयल एवरी वीक
and share it equally among the three families. How much oil does each family get in a week? How much oil will one family get in a 4 week? अभी सबसे पहले amount of oil shared by three families in a week. सबसे पहले ये जो मंजू है, मंजू एंड टू हर नेबर्स, वो क्या करते हैं, 5 लीटर ऑयल परचेस करते हैं, परचेस करके क्या करते हैं, वो बांट देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तीन फैमिलीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तीनों फैमिलीज में। अभी अमाउंट ऑफ ऑयल शेड कितना होता है, थ्री फैमिलीज में 5 लीटर ऑयल शेड होता है, ठीक है। तो शेड होने वाली जो वैल्यू है वो ऊपर, और कितनों में फिर शेड हो रही है वो नीचे। जैसे अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था, कितना था, कैनल की लेंथ 1 किलोमीटर थी और कितने डेज में, 8 डेज में, तो फ्रैक्शन बन गया 1/8। तो यहाँ पे कितना ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5, और कितने लोगों में हो रहा है, 3 लोगों में। तो अमाउंट ऑफ ऑयल वन फैमिली गॉट इन अ वीक वो हो गई 5/3 लीटर। तो एक जो फैमिली है उसको एक वीक में 5/3 लीटर ऑयल मिलता है। तो अमाउंट ऑफ ऑयल वन फैमिली गॉट इन 4 वीक, तो एक वीक में अगर 5/3 ऑयल एक फैमिली को मिलता है, तो सेम फैमिली को 4 वीक में कितना मिलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3। सो 5 4 20, 3 एज इट इज। सो 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अगेन यहाँ पे 20 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 6 जा 18। सो 20 माइनस 18 2। सो आपको मैंने पैटर्न बताया था, कोएफिशिएंट जो है, क्वोशंट है, कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइजर नीचे आएगा। सो आंसर ये इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 6 इंटीजर 2/3। उसको रीड करते हो कैसे करते हैं, 6 इंटीजर 2/3। नाउ सफिया सॉ अ मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM। अभी उसने देखा कि 10 बजे जो मून की पोजीशन है वो थोड़ी डाउन है, सो यानी थोड़ा वो नीचे आ गया है। सो हर मदर हु इज साइंटिस्ट, अभी जो उसकी जो मदर है वो जो साइंटिस्ट है, टोल्ड हर दैट डे एवरी डे द मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे। जो कंपेयर टू प्रीवियस डे हर हर दिन वो 5/6 आवर क्या होता है, सेट्स होता है। तो हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे। अभी 10 PM के बाद वो जो मून है, उस मून की पोजीशन वो कितने आवर्स के बाद, 10 PM के बाद वो कितने टाइम के बाद वो सेट होगा, कितने टाइम के बाद थर्सडे के दिन वो सेट होगा। अभी ये बात है मंडे की, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज, सबसे पहले उसने कब देखा, मंडे को देखा। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। अभी मंडे को तो उसने देख लिया, मंडे के बाद कितने डेज बचते हैं, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 3 दिन बचते हैं। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। सो यहाँ पे 3 दिन है। डिले इन अ मून सेटिंग टाइम पर डे। अभी हर दिन नेक्स्ट डे वो प्रीवियस डे से कितना आवर्स सेट होता है, कितना डिले होता है, 5/6 आवर होता है। यहाँ पे दिया है 5/6 आवर, उसके मम्मी ने उसको कहा था। डिले इन अ मून सेटिंग टाइम ओवर 3 डेज। अभी एक दिन में 5/6 आवर वो डिले होता है, तो 3 दिन में कितना होगा, क्योंकि हमको मंडे के बाद थर्सडे तक का निकलना है। सो 3 दिन के बाद कितना होगा, 3 इंटू 5/6। अगर इस 3 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 3 2 6, क्योंकि मल्टीप्लाई है, क्रॉस में हम डिनोमिनेटर को ऊपर के न्यूमरेटर के साथ अगर रिड्यूस होता है तो कर सकते हैं। 3 2 6, तो यहाँ पे बचे 5/2। अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 2.5 आवर्स। अभी thus the moon will set 2.5 आवर्स, या फिर हम उसको 2.5 को 2 आवर्स 30 मिनट भी लिख सकते हैं। सो 2.5 इज नथिंग बट 2 आवर्स 30 मिनट, 1.5 आवर्स इज नथिंग बट 1 आवर 30 मिनट। सो 2 आवर्स 30 मिनट आफ्टर 10 PM ऑन थर्सडे। तो वो सीधा एक ही आंसर लिखेंगे, द मून विल सेट, मून सेट होगा कितने आवर्स बाद, 2 आवर्स 30 मिनट के बाद, आफ्टर 10 PM ऑन थर्सडे। अभी थर्सडे क्योंकि मंडे को उसने 10 बजे देखा, ठीक है, तो थर्सडे को कितने आवर्स बाद सेट होगा मून, 2.5 आवर्स के बाद सेट होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। अभी वही मल्टीप्लाई करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्रॉस में कुछ होगा नहीं, 7 3 21/5, 5 को 21 से डिवाइड किया तो मिलता है 4 इंटीजर 1/5, 4 इंटू 1/3, अगेन 4/3। इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आंसर आएगा, करने के बाद 1 इंटीजर 1/3, 9/7 इंटू 6। सो अगेन 9 6 54, 7 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई नहीं है तो 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि क्रॉस में यहाँ पे कई चांसेस नहीं है रिड्यूस होने के। सो 54/7। सो यहाँ पे हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 54 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो 7 7 जा 49। सो 54 में से 49 अगर गए तो यहाँ पे बचते 5। तो लिखते हो कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट, क्वोशंट, देन रिमाइंडर एंड देन डिवाइजर,
देन डिवाइजर, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 7, रिमाइंडर है यहाँ पे 5 और डिवाइजर भी था मेरा 7, तो आंसर आ गया 7 इंटीजर 5/7। अगेन नेक्स्ट 13/11 इंटू 6, सो 13 6 78/11, 78 को 11 से डिवाइड किया तो कितने मिलते हैं 7 इंटीजर 1/11। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फिगर इट आउट। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए प्रैक्टिस के लिए, तो ये 10 प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आपको आंसर नहीं आया है, करेक्ट है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये सारे प्रॉब्लम आपके विद इन 5 to 6 मिनट होने चाहिए, 1 मिनट में 2 प्रॉब्लम, सो 10 प्रॉब्लम्स के लिए 5 मिनट, 1 मिनट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। सो जस्ट सॉल्व दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ओके, एंड वॉच एंड लाइक द वीडियोज एंड शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर आउट के साथ।